क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता है? घर में धन है लेकिन सुख नहीं, रिश्ते हैं लेकिन अपनापन नहीं, मेहनत है लेकिन सफलता नहीं। और तभी भगवान की कृपा पाने के लिए ऋषियों ने बताया एक दिव्य मार्ग, व्रत। व्रत केवल भूखा रहने का नाम नहीं है, व्रत आत्मा को शुद्ध करने की साधना है। व्रत वो शक्ति है जो इंसान की किस्मत तक बदल सकती है। आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे व्रत की असली महिमा क्या है, क्यों हजारों वर्षों से भक्त व्रत रखते आए हैं, और कैसे एक सच्चा व्रत भगवान को भी भक्त के सामने झुकने पर मजबूर कर देता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा रहस्य जो आपके हर व्रत को सफल बना सकता है। सनातन धर्म में व्रत का स्थान अत्यंत ऊंचा माना गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं, और श्रद्धा का सबसे बड़ा रूप है व्रत। आज लोग सोचते हैं कि व्रत केवल परंपरा है, कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से व्रत करता है वो जानता है कि व्रत केवल शरीर का नहीं, मन, वाणी और आत्मा का भी तप है। जब इंसान अपने मन की इच्छाओं को रोकता है, भोजन का त्याग करता है, क्रोध, लालच और अहंकार को नियंत्रित करता है, तब उसके भीतर एक नई दिव्य ऊर्जा जागृत होती है। यही व्रत की असली शक्ति है। व्रत शब्द संस्कृत के व्रत धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है संकल्प, यानी ऐसा संकल्प जो व्यक्ति को भगवान के करीब ले जाए। बहुत लोग केवल खाना छोड़ देते हैं, लेकिन मन में क्रोध, ईर्ष्या और बुरे विचार रखते हैं। शास्त्र कहते हैं ऐसा व्रत अधूरा है। सच्चा व्रत वो है जहां इंसान अपने भीतर की बुराइयों का त्याग करे। अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन भूखा रहे लेकिन दूसरों को दुख दे, झूठ बोले, किसी का अपमान करे, तो उसका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। भगवान को भूख नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए भक्ति और पवित्र मन। पुराणों में हजारों ऐसी कथाएं हैं जहां व्रत ने असंभव को संभव बना दिया। एक गरीब इंसान राजा बन गया, एक दुखी स्त्री को संतान सुख मिला, बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो गया, और कई भक्तों को स्वयं भगवान के दर्शन हुए। क्यों? क्योंकि व्रत मनुष्य की आत्मा को शुद्ध करता है। जब शरीर कम भोजन करता है तो मन अधिक जागृत होता है। इसीलिए ऋषि मुनि तपस्या और व्रत करते थे। व्रत इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। ये केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि आत्मिक विज्ञान है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब वृद्ध महिला रहती थी। उसके पास धन नहीं था, भोजन नहीं था, लेकिन भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सोमवार वो भगवान शिव का व्रत रखती थी। कई बार उसके पास फल तक नहीं होते थे, वो केवल जल पीकर पूरा दिन भगवान का नाम जपती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, भूखे रहने से क्या मिलेगा? लेकिन वृद्धा मुस्कुराकर कहती, भगवान भूख नहीं देखते, भावना देखते हैं। एक दिन भयंकर बारिश हुई, पूरा गांव परेशान हो गया, भोजन खत्म हो गया। उसी रात एक साधु उस वृद्धा के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, माता, क्या कुछ भोजन मिलेगा? वृद्धा के पास केवल थोड़ा सा आटा था, वो खुद भूखी थी, फिर भी उसने वो आखिरी भोजन साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराए, और अगले ही पल वो साधु भगवान शिव के दिव्य रूप में प्रकट हुए। पूरा घर प्रकाश से भर गया। भगवान शिव बोले, माता, तुम्हारा व्रत केवल भूख नहीं था, तुम्हारा व्रत सच्ची भक्ति था। तुमने अपने हिस्से का भोजन भी दान कर दिया। आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख समाप्त। कहते हैं अगले दिन से उस वृद्धा का जीवन बदल गया। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? उसे धन नहीं, भगवान की कृपा मिल चुकी थी। आज की दुनिया में इंसान हर समय भाग रहा है। तनाव, चिंता, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब ने मनुष्य के मन को अशांत कर दिया है। व्रत इंसान को रोकता है और खुद से जोड़ता है। जब आप व्रत करते हैं तो आप केवल भोजन नहीं छोड़ते, आप अपने मन को अनुशासन सिखाते हैं। यही कारण है कि व्रत करने वाले लोगों में मानसिक शक्ति अधिक होती है। चलिए अब जानते हैं अलग अलग व्रतों की महिमा। सोमवार व्रत, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। मान्यता है कि सच्चे मन से सोमवार व्रत करने से विवाह, स्वास्थ्य और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी व्रत, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत 1000 यज्ञों के बराबर फल देता है। एकादशी केवल शरीर नहीं, मन और आत्मा को भी शुद्ध करती है। नवरात्रि व्रत, माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए। नवरात्रि का व्रत शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा देता है। शनिवार व्रत, शनि देव की कृपा और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए। बहुत लोग पूछते हैं, क्या व्रत में पानी पी सकते हैं? क्या फल खा सकते हैं? क्या यह नियम सही है? लेकिन शास्त्र कहते हैं सबसे जरूरी नियम है मन की पवित्रता। अगर आपका मन भगवान में लगा है, अगर आपकी भावना सच्ची है, तो भगवान आपकी भक्ति स्वीकार करते हैं। सिर्फ व्रत करने से सब कुछ नहीं बदलता।
अगर कोई व्यक्ति व्रत करे लेकिन कर्म बुरे करे तो फल अधूरा रह जाता है। व्रत हमें अच्छे कर्मों की ओर ले जाता है। इसलिए व्रत के दिन दान करना चाहिए, जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। आज विज्ञान भी मानता है कि समय समय पर उपवास करना शरीर के लिए लाभदायक है, लेकिन सनातन धर्म ने हजारों साल पहले ही यह ज्ञान दे दिया था। जब शरीर हल्का होता है तो मन अधिक शांत होता है। इसीलिए व्रत केवल धर्म नहीं, जीवन संतुलन का मार्ग भी है। आज कई लोग केवल दिखावे के लिए व्रत करते हैं, सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, लेकिन भगवान को दिखावा पसंद नहीं। भगवान केवल सच्चा मन देखते हैं। अगर आपका मन साफ है तो साधारण जल भी भगवान तक पहुंच जाता है, और अगर मन अशुद्ध है तो बड़े से बड़ा भोग भी अधूरा है। एक छोटा बालक था जो हर एकादशी व्रत करता था। उसकी माँ ने पूछा, तुम इतने छोटे हो, व्रत क्यों रखते हो? बालक बोला, माँ, मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि भगवान मुझसे कभी दूर न हो। उसकी मासूम भक्ति देखकर पूरा गांव भावुक हो गया। यही है सच्चा व्रत, जहां मांग कम हो और प्रेम अधिक। व्रत हमें सिखाता है धैर्य, अनुशासन, संयम, श्रद्धा और भगवान पर विश्वास। जब इंसान भूख सह सकता है तो वो जीवन की कठिनाइयां भी सह सकता है। इसीलिए व्रत केवल धार्मिक नियम नहीं, चरित्र निर्माण की शक्ति है। कई भक्त अनुभव करते हैं कि व्रत के दिन उनका मन अधिक शांत रहता है, घर का वातावरण अच्छा लगता है, नकारात्मक विचार कम होते हैं, क्योंकि जब इंसान भगवान का नाम लेता है तो उसके भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है। जहां भक्ति होती है वहां डर नहीं रहता। भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब भूखा व्यक्ति भोजन पाए, जब दुखी व्यक्ति को सहारा मिले, जब किसी की मदद बिना स्वार्थ के की जाए। अगर व्रत करके भी इंसान कठोर बना रहे तो वह अधूरा है, लेकिन अगर व्रत इंसान को दयालु बना दे तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। ध्यान से सुनिए, भगवान को आपके महंगे कपड़े नहीं चाहिए, भगवान को आपके बड़े मंदिर नहीं चाहिए, भगवान को चाहिए सच्चा दिल। कई बार एक गरीब भक्त की छोटी सी पूजा भगवान को अधिक प्रिय होती है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो रहस्य जो हर व्रत को सफल बना सकता है। शास्त्र कहते हैं, व्रत के दौरान जितना जरूरी उपवास है उतना ही जरूरी है भगवान का नाम जप। अगर कोई व्यक्ति केवल भूखा रहे लेकिन भगवान को याद न करे तो व्रत अधूरा रह जाता है। इसलिए हर व्रत में ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने इष्ट देव का नाम जरूर जपें। यही नाम आपके व्रत में दिव्य शक्ति भर देता है। अगर आपकी जिंदगी में समस्याएं हैं, अगर बार बार मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, अगर मन अशांत रहता है तो एक बार सच्चे मन से व्रत करके देखिए। लेकिन याद रखिए, व्रत डर से नहीं, प्रेम से होना चाहिए। भगवान को रिश्वत नहीं, भक्ति चाहिए। शायद इस दुनिया में हर इंसान आपका साथ छोड़ दे, लेकिन भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। जब आप सच्चे मन से व्रत करते हैं तो भगवान आपके हर आंसू को सुनते हैं, हर प्रार्थना, हर पीड़ा, हर पुकार उन तक पहुंचती है। इसलिए कभी अपनी भक्ति को कमजोर मत होने दीजिए, क्योंकि एक सच्चे भक्त की पुकार सीधे भगवान तक जाती है। अगर आप भी भगवान पर सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए जय श्री हरि या हर हर महादेव। इस वीडियो को अपने परिवार और सभी भक्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि व्रत की यह दिव्य महिमा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप ऐसे ही भक्ति, प्रेरणा और सनातन धर्म से जुड़ी दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, क्योंकि यहाँ मिलती है भक्ति भी, शांति भी और भगवान से जुड़ने की सच्ची प्रेरणा भी। हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे।